एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 64,233 से लेकर के 44,333, इसके बीच में मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो ये मूव आप देख रहे हो, ये मूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 64,233 के पास में जाएगा और वहाँ जाने के बाद में अपनी पोजीशन को बुक कर लेना, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर मार्केट में अगर कोई हमको ऐसी सिचुएशन दिखती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो मैं एक डाउन साइड की भी पोजीशन बना सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को नज़र बना के रखिएगा और ये ध्यान रखना कि 64,233 से लेकर के 44,333 एक इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये चीज़ पर नज़र बना के रखिएगा। अभी देखते हैं टारगेट तक जाता है नहीं जाता। बाकी आपके सामने है लाइव प्रॉफिट लॉस मेरा चल रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, तो यहाँ पे एंट्री जब मैंने ले ली मान लो, तो अब मार्केट में पेशेंसली बैठे रहना है। ये आया फिर ऊपर गया, तो ये मोमेंटम अप एंड डाउन होता रहेगा। अगर मैं सोचता यहाँ निकल जाता फिर ये सही मिलता, मैं यहाँ निकल जाता, हो सकता है कि मेरे को कम ही मिलेगा, लेकिन मैंने अपना जो एसएल है वो प्रॉफिट में लगा दिया है, तो मेरे को $817 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं प्रॉफिट में ही मेरी पोजीशन क्लोज होगी। अब देखते हैं मार्केट में क्या होता है। यह ध्यान रखना कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में है मार्केट। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आप अगर प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड, तो उसको होल्ड किया करो, लॉस के ट्रेड को होल्ड मत किया करो। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। अब बड़े प्रॉफिट को बनाने के लिए आपको प्रॉफिट में ही बैठना पड़ेगा। अगर आप लॉस को कट नहीं करोगे फिर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में, लेकिन इसको 64,233 के लेवल तक तो जाना ही चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है। मेरा और दूसरे भी अकाउंट में ट्रेड चल रहा है। मैंने एटीएच को भी बाइंग कर रखा है। ये जो रनिंग कैंडल आपको दिख रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये कैंडल कैसी बन सकती है? यही कैंडल वीक हैंड में बन सकती है, लेकिन अब यहाँ से अगर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये कैंडल, ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये कैंडल एक हैमर टाइप की या शूटिंग स्टार कैंडल बन सकती है। तो देखते रहिए।
मैंने टारगेट बढ़ा दिया है, लेकिन मैं टारगेट इसलिए बढ़ाया हूँ कि मार्केट मान लो उसी फ्लो में अगर निकलता है तो कुछ और मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा टारगेट है 64,233, तो मैं वहाँ पे जाते ही मैं बुक कर लूँगा। उसके फ्लो में निकल गया मान लो, तो जो मिल जाएगा वो बोनस होता है। मान लो कि जो हम एक टारगेट लगा के रखते हैं, उस टारगेट से अगर ऊपर निकल जाता है तो वो हमारे लिए बोनस होता है। जैसे आप लोग कहीं जॉब करते हो तो दीपावली या कोई त्यौहार वगैरह रहता है तो वहाँ पे बोनस मिलता है ना, तो ये वही चीज़ रहता है हमारे। मतलब हम जितना सोचे थे मार्केट में उतना जाएगा, उतना गया, लेकिन उसी फ्लो में और चला गया तो वो बोनस हो जाता है। तो देखते हैं। अभी आया है 64,200 133, जाएगा ऊपर, क्योंकि जो एक लेवल होता है, आप जब मार्केट को काफ़ी समय दे देते हो तो मार्केट में वो चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाती है कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान दिया करो। और लर्निंग पर्पस की वीडियो अगर आप लोगों को देखना हो तो हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है योयो स्टॉक मार्केट पी स्पेस दे के कैपिटल लेटर में है। तो वो चीज़ों को ध्यान रखो। आज मैं ट्रेंड लाइन की वीडियो डालूंगा तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, समझने को, सीखने को भी मिलेंगी। अभी 64,200 170 का हाई मारा है, एक झटके में जाएगा ये, आप देखते रहो। क्योंकि यहाँ बायर जो है नीचे मार्केट को जाने नहीं दे रहे, लेकिन ये ध्यान रखना ये रजिस्टेंस है। तो रजिस्टेंस के पास जब मार्केट जाता है तो जो पोजीशन कटने के बाद बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ फॉल करती है, क्योंकि वो पोजीशन कटती है जो पहले से लोग बैठे रहते हैं। जब अपने टारगेट के पास में आ जाती है मार्केट, तो ये बड़ा पेनफुल होता है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए। थोड़ा सा डर लगता है कि मतलब वहाँ पहुँचने के बाद टारगेट के पास में मार्केट फोल्ड कर जाता है, कभी कभी वहाँ से नीचे रिवर्स भी हो जाता है। और ये जो मोमेंटम नहीं हो रहा है बिटकॉइन में, वो सिर्फ और सिर्फ ईटीएच के वजह से नहीं जा रहा है, क्योंकि ईटीएच वीक में ही दिखा रहा है, क्योंकि वो अपने रजिस्टेंस के पास से हो करके आ गया है ट्रेंड लाइन के। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए ये नहीं जा रहा है, लेकिन इसे जाना चाहिए 64,233 तक। उसके बाद ये जो करना होगा करेगा। मैं टारगेट को ट्रेल कर दे रहा हूँ कि अब अगर हमें मिलेगा तो $2,700 मिलेगा। मैं एसएल को ट्रेल कर दिया हूँ, अगर जाना है तो यहीं से जाएगा, नीचे आके ऊपर फिर नहीं जाएगा। ये ट्रेलिंग एसएल जो मेरा चल रहा है वो 50 मिनट की कैंडल के लो के अकॉर्डिंग मैंने एसएल को ट्रेल कर रहा हूँ हर बार। एक झटके में जाना चाहिए, बट ये जा नहीं रहा थोड़ा सा, क्योंकि रजिस्टेंस के पास में, इसलिए। कोई नहीं, अब जो मिलना है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो
नहीं मिल सकता। वैसे लग रहा है कि ये एसएल कर देगा, ट्रेलिंग एसएल जाएगा। अब ऊपर बहुत मुश्किल दिख रहा है। चलो ये मेरा एसएल ट्रेलिंग एसएल हो गया है। तो जो मेरा प्रॉफिट बुक हुआ है वो बुक हुआ है 2007 1 का। ये मेरा प्रॉफिट है USD। ये मेरा प्रॉफिट ट्रेलिंग एसएल गया है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास में मैंने बताया था कि 64,233 से ले करके 44,333 एक इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मार्केट वहीं से घूमा है, तो थोड़ा पहले घूमा है, लेकिन ठीक है। जो मैंने जो लगाया था कि वहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है, तो वहाँ तक मार्केट मूव किया। अब यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, मतलब टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद में अगर ये 44,333 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तभी एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से मार्केट जैसे ऊपर गया है, तो यहाँ पे एक पुल बैक लेगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये डाउन में ही आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो जब भी मार्केट यहाँ जाता है, तो यहाँ पे सेलर बैठे रहते हैं, वो यहाँ से सेल करते हैं, एक नया लो लग जाता है। तो इन चीज़ों को देख करके ट्रेड कीजिए। तो ये चीज़ें हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।